तो आज है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, संडे का दिन है। कल रात को मैं काफ़ी देर आया था, फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है, इसलिए बहुत छोटा सा ब्लॉग आज डालूंगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ मेरे सांवरिये से मिलने, तो गैस करिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पता तो आपको चल ही जाएगा। बाल देखिए मेरे बेकार हो ही रखे हैं। तिलक मेरा मिट जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। मम्मी यहाँ पे तैयार है, मैंने पूजा पाठ कर लिया और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मैं खाली पेट। शरबत पिया है मैंने और उसके बाद मैं जहाँ जा रहा हूँ ना उन सांवरिया से दर्शन करवा के आपकी भी मुलाकात करवाता हूँ। तो बोलिए शिव बाके बिहारी लाल की, है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अकेले इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग है। जब मैं वहाँ से आता हूँ और बच्चे जब नानी के यहाँ से आ जाएंगे तो हम लोग ज़रूर कहाँ जाएंगे? वृंदावन। बिल्कुल, वृंदावन मथुरा हम जो है वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे, है ना मम्मी? ठीक हो ना मम्मी? आ चुका हूँ घर से बाहर, रिक्शे का वेट कर रहा हूँ। राजबाग चल रहे हो? अरे वाह, आते ही मेरे माधव ने भेज दिया है रिक्शे वाले को और मैं निकल रहा हूँ। रिक्शे वाले भैया, कैसा मौसम है आजकल? बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है ना। फटाफट निकलूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ। भैया की रिक्शे की हालत तो बिल्कुल कंडम है, लेकिन भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला है कि मेरा काम हो जाएगा मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे। और ये पुरानी गलियाँ हैं, मैं आपको बताऊँ, लोहिया पार्क के बगल में मैं चल रहा हूँ। गंदा सा नाला है यहाँ पे, लेकिन ये पार्क बहुत सुंदर है। वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा पार्क है। अगर कभी आपको घूमना हो तो आप ज़रूर आइएगा। मेट्रो से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता मैं, बस पकड़ूंगा। निज़ामुद्दीन फटाफट बस पहुँचा देगी। ऑटो लूँगा यहाँ से और बॉर्डर से फिर बस लूँगा जो गाजियाबाद वाली आती है। देखिए मेरे बाल। पहुँच चुका हूँ मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन मैंने पहले भी फीडबैक दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, साफ़ भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लिए, क्योंकि जाम इतना लगा रहता है। अगर आप यहाँ के लिए आओ ना तो मेट्रो से बिल्कुल भी ना हो, किसी भी चीज़ से ना हो। आप कोशिश करो कि या तो आप नई दिल्ली से ट्रेन बुक करो या किसी और स्टेशन से, बिकॉज़ यहाँ आने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना जाम रहता है। और बचपन से लेके आज तक मैंने कोई मैनेजमेंट नहीं देखा है यहाँ पे। पहले से तो फिर भी कंपैरेटिवली साफ़ सफाई है यहाँ पे, बट देन मैंने कोई मैनेजमेंट यहाँ देखा ही नहीं, कुछ नहीं पता चलता। ये D5 मेरी बोगी है, 25 नंबर सीट है मेरी। मैं जाके बैठ रहा हूँ इसमें, 10 मिनट में ट्रेन खुलने वाली है। बहुत ही बुरे हालात हैं भाई, गर्मी के तो मत ही पूछो कितने हालात हैं। अच्छा हाँ, ट्रेन कौन सी मैंने बताया ही नहीं आपको। ये है कोटा जनशताब्दी जो 12:45 पे चलती है यहाँ से। कल भी चतुर्दशी थी, आज भी मेरा फास्ट हो गया क्योंकि जब तक मैं बाके बिहारी के दर्शन नहीं करूँगा मैं कुछ खाऊँगा नहीं, है ना। चलते हैं अंदर से, स्टेशन दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह का कुछ ये स्टेशन है और ये हमारी बोगी साफ़ सुथरी। जनशताब्दी में कभी भी आप टिकट लेंगे किसी भी कार में तो वो साफ़ सुथरी रहेगी हमेशा ही। बोगी दिखा दूँ, ये थोड़ी सी बोगी का सीन मैं अंदर से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बहुत ही सही है और ये हालांकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3x3 की सीट्स ये दी हुई हैं हर जगह और बहुत कंफर्टेबली लोग बैठे हुए हैं आगे पीछे करके। और ऐसे बहुत सारी ट्रेन्स में देखने को नहीं मिलता है आपको इस तरह की सेकंड सीटिंग, क्योंकि ये जनशताब्दी में ही स्पेशली आपको देखने को मिलती है। बहुत नीट एंड क्लीन बोगी है। अगर आप स्टेशन की बात करें, स्टेशन तो बहुत ही गंदा रहता है यहाँ पे हमेशा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई लोगों, बहुत ज़्यादा। तो अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ पे पीछे, अगर आप सुन पाएंगे तो। हाँ बिल्कुल, अभी सुनिएगा। कोटा जनशताब्दी में 8 से ही होती थी। मैंने पहले ही एप्लीकेशंस में देख लिया था तो मुझे परेशानी नहीं हुई और मैं पूरे 55 मिनट में ही पहुंच गया हूँ, जबकि बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेरे घर से पहुंचना यहाँ पे इतनी जल्दी। तो इसमें देर हो गया, थोड़ा आलसी हुई यार बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने कहा बाके बिहारी लाल, अगर आप चाहोगे तो दर्शन होंगे, नहीं तो किसी भी ट्रेन में लटक के तो जाना ही है आज बिल्कुल, जब घर से बाहर निकल गए हैं तो। क्यों भाई, बनता है ना दर्शन में। जनशताब्दी एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन को छोड़ रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है अब, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा है इसलिए। पीछे झगड़ा हो रहा है किसी का, जैसा कि नॉर्मली होता है ट्रेन में। हालांकि पुलिस वगैरह बहुत अच्छे से डिप्लॉय थी यहाँ पे, लेकिन एंट्रेंस पे कोई भी चेक नहीं है, किसी भी चीज़ का चेक नहीं है। ट्रेन कैसे धीरे धीरे स्टेशन छोड़ रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी।
धीरे धीरे ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है। बहुत ही अच्छा सीन होता है मेरे लिए तो हमेशा ही, जबकि आप किसी भी ट्रेन में चढ़ने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा सीन होता है मेरे लिए हमेशा। अब पता नहीं शायद किसी ने मे बी चेन पुलिंग की है इसलिए ये रुकी है ट्रेन। तो आप देख सकते हैं कि आरपीएफ जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स हमेशा ही तैनात रहती है और बहुत ही अच्छे से ये अपनी ड्यूटी को निभाती है। बाकी लोकल पुलिस का इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। धीरे 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 ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है। तो ये रहा हज़रत निज़ामुद्दीन जो कि बीत रहा है। और आप ये देखिए, अब ये बड़ा सा ये स्टेशन मुझे कभी से पसंद नहीं है, बट ट्रेन यहाँ पे साउथ और वेस्ट की तरफ चलती हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन जाते हुए साउथ और वेस्ट की ट्रेन्स चलती हैं, तो फिर मजबूरी होती है कि आपको यहीं आना है। हालांकि बहुत सारी ट्रेन्स न्यू दिल्ली से भी 93 मिनट्स में एग्जैक्टली ये ट्रेन जो है वो आपको उतार देगी मथुरा, और उसके बाद आप 20 मिनट्स में वृंदावन पहुँच के बांके बिहारी लाल के दर्शन 4 बजे के बाद कर सकते हैं। और ये ट्रेन सिर्फ बल्लभगढ़ रुकती है, वो भी 2 मिनट के लिए, और 93 मिनट्स एग्जैक्टली। कभी तो बहुत जल्दी ही पहुँचा देती है उससे। तो सारी जर्नी मैं इसी तरह से आपसे मथुरा उतर के और शेयर करता रहूँगा। बहुत ही ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश है कि जल्दी से अगर नहीं उतरे ना तो भाई जनता यहाँ पे उतरने नहीं देगी। जल्दी उतरो, चलो 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 चलो, वेरी गुड, बहुत। तो जन शताब्दी ने उतार दिया है हमें यहाँ पे मथुरा जंक्शन पे। ये भीमसेन जी मुझे मिले, हालांकि भीमसेन जी कहीं से लग नहीं रहे हैं ये। और ये कहाँ पे काम करते हैं आप? आर्मी में हैं, तो मतलब ये रिज़र्व किसी फोर्स में काम करते हैं। और ये वैष्णो देवी से घूम के आ रहे हैं। हम मेरी सीट के बगल में बैठे थे, हम बातें करते हुए आए। मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया है इनसे, और देखते रहेंगे। जब मैं ये डालूंगा तो ये ज़रूर ब्लॉग देखेंगे ना? ठीक है, आगे बने रहिए ब्लॉग्स में। तो वो कहते हैं ना कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आप ये देखिए, एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ट्रेन यहाँ से चल रही है। ट्रेन को चलते हुए देखिए ना, हमेशा ही बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो जन शताब्दी है ये, बहुत ही अच्छी ट्रेन। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन आपका स्वागत कर रहा है। पीछे मुझे आयुष मिले हैं यहाँ पे। आयुष इज़ विजिटिंग फर्स्ट टाइम मथुरा एंड इज़ आस्किंग queries to visit around in and around Mathura. Say hi. Hi guys, I just hop in the train without knowing or without making any itineraries about the place. So let's see how this trip ends. No, this is very nice place. Everything you'll see here will be unique for you only. तो आगे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। आयुष किधर जाना चाहते हैं, और मैं तो सीधे चला बांके बिहारी लाल के दर्शन करिए। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मथुरा भी बहुत सारा बदल चुका है, योगी जी ने बहुत सारा काम करवा दिया है यहाँ पे। आप देखिए कि थोड़ा साफ़ सफाई हो गई है और बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, है ना आयुष? मेरी फर्स्ट टाइम। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, लेकिन एज कम्पेयर टू दिल्ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, पहले इधर उधर गंदगी पड़ी रहती थी, लोग जो है कहीं पे भी लू कर लेते थे, लेकिन अभी आज की डेट में ना अच्छा लग रहा है। थोड़ा फ्रंट से दिखाता हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी इस तरह से, थोड़ा सा हौच पौच था यहाँ पे। भाई मैं तो मोबाइल से बहुत परेशान था, और बांके बिहारी लाल की कृपा से बहुत ही अच्छा मोबाइल चल रहा है आज तो। और मैं सैमसंग का मोबाइल लेने को ना किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, तो इनके कैमरास बहुत अच्छे होते हैं। बट किसी भी कैमरा में जो जिसमें कालजीज के लेंस लगे होते हैं उसके कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, खासकर नोकिया के। पता नहीं क्यों अपनी क्रेडिबिलिटी जो है नोकिया ने खो दी और नोकिया मार्केट से चला गया। इसके बाद मैंने वही लेना है, या फिर यार चाइनीज़ नहीं, मैं लेकिन ताइवानीज़ को ही लूँगा फ़ोन, है ना। तो यहाँ ऑटो रिक्शा हमने कर लिया है, मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा। एंड देन हम जा रहे हैं बस स्टैंड, एंड देन वहाँ से हम करेंगे कुछ भी जो हमें बांके बिहारी लाल के दर्शन करवा दें। 4 बजे तक का टाइम है हमारे पास। यहाँ इधर उधर रोम भी करते रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बड़ी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बाबा का ढाबा, क्योंकि उल्टा नज़र आ रहा है, इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से देख रहा हूँ। लेकिन वो वाला बाबा का ढाबा नहीं है जो सेंसेशन बन गए थे रातों रात। ये है मथुरा का बाबा का ढाबा। अभी फ्रंट से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए
शुद्ध शाकाहारी बाबा दा ढाबा, लेकिन वो वाला ढाबा नहीं है जो बाबा जिन्होंने सबको चूना लगाया। बैठ गए हम वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए। दर्शन अगर वहाँ पे हो पाए तो ज़रूर मैं आपको करवाऊँगा, अदरवाइज़ मैंने तो करने ही है। और इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, बहुत दिनों से जो है वो पेंडिंग था दर्शन, इसलिए मैंने कहा कि चलो आज दर्शन कर लें। तो फाइनली बांके बिहारी लाल जी दर्शन देने वाले हैं। ऑटो में से उतर के हम कुछ ही मिनट्स में ऑटो से उतर के फिर से हमने ई रिक्शा ले लिया है। ई रिक्शा लेने के बाद सीधे उनके दरवाजे पे, उनके दर पे, उनके दर्शन के लिए जाएंगे। मैंने ग्लासेस उतार दिए अपने, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी महाराज जो हैं वो मोबाइल भी छीन के ले जाते हैं बहुत ही मुश्किल से, जो है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन मंदिर के अंदर जाके मैं ग्लासेस तो लगाऊंगा ही बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने जरा सा भी दिखाया ना इधर उधर, तो भाई आपका चश्मा तो गया। ग्लासेस एकदम छीन के ले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बच के यहाँ पे ब्लॉगिंग करनी पड़ती है वृंदावन की संकरी गलियाँ। और यहाँ पे आते ही ना एक गूज बम्स हुआ मुझे जब मैं ऑटो में था, और मैं कुछ चीज़ें जो है थे, सभी यही कह रहे हैं कि मोबाइल ले जाएगा, तो मैं भागूँ। तो बस हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है यहाँ पे। कहाँ से आ जाते हैं, झपट के ले जाते हैं। ग्लासेस तो मैंने ऑलरेडी उतार लिए हैं, लेकिन हनुमान जी की वजह से मुझे लगता है कि हाँ दिख गए मुझे लगता है कि मोबाइल भी अंदर डालना पड़ेगा। कैसा लग रहा है पूरा व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा, और बने रहिएगा। अगर हो सके तो बांके बिहारी लाल जी के दर्शन कराएंगे। हो सकता है गार्ड भैया मुझे अलाउ कर दें, अदरवाइज़ नारायण है हर जगह। बहुत ही ज़्यादा रश है बांके बिहारी के दर्शन के लिए। दूर दूर से भक्तगण आए हुए हैं, और शाम के टाइम मंदिर में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिना मास्क के एंट्री नहीं है, तो हमने एक डिस्पोजेबल मास्क ले लिया है फ़िलहाल के लिए। पीछे भी देखिए पूरी भीड़ चली जा रही है, और यहाँ पे मंकीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए मैंने फ़ोन को अच्छे से होल्ड कर रखा है। पता नहीं कहाँ से आ जाएं भैया हनुमान जी महाराज, उनका कोई पता ही नहीं है। प्रसाद ले लिया है भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और बाकी सबके लिए फिर ज़रूर लेंगे आगे। सुंदर सुंदर बांके बिहारी लाल का प्रांगण, ओहो पूरा नया बना दिया है अब तो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रहे बांके बिहारी लाल, अरे वाह, ये रहे बांके बिहारी लाल की जय। अरे वाह, बहुत भीड़ भड़का है, बहुत रश है, और फूल बंगला बना हुआ है आज तो एकदम ही प्यारे लग रहे, बहुत ही मोहित सुंदर लग रहे। पूरा सुंदर सा फूल बंगला बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर पूरा मंदिर सजाया हुआ है। आप मेरी आंखों से देख रहे हैं ये सब कुछ द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला पे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये। इतना रश है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए मैनेजमेंट को, कि ये जो रस का प्रसाद है ये ज़रूर पा सके। बहुत ही सुंदर ये पूरा मंदिर सजाया हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा नहीं। ये बांके बिहारी लाल, सुंदर बांके बिहारी लाल, बहुत इतना ही सुंदर और ये मनमोहक दृश्य है। पूरा का पूरा मंदिर इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए बांके बिहारी लाल के दर्शन के लिए भक्तों की पूरी भीड़ आई हुई है। बहुत ही अच्छे से सभी कीर्तन कर रहे हैं और बांके बिहारी लाल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से बांके बिहारी लाल मुझे दिख नहीं रहे और यहाँ पे अलाउड भी नहीं है, लेकिन ये सुंदर दर्शन बहुत ही अच्छे लगते हैं। भक्तों के दर्शन हो गए तो आप समझिए भगवान के दर्शन भी हो गए। बांके बिहारी लाल के दर्शन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आंखों आंखों में ना वो रीझ जाते हैं और चले जाते हैं आपके साथ, इसीलिए उनके दर्शन बहुत ज़्यादा नहीं कराते और बार बार पर्दा लगाते रहते हैं, है ना भैया जी? भैया जी देखिए प्रूफ कर रहे हैं, बात बोल रहे हैं भैया। बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहीं रुका जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो यहाँ आसपास रहते हैं वो तो एकदम स्वर्ग में रहते हैं, और कहते हैं ना कि ब्रज की जो भूमि होती है, श्री जी का वास है वहाँ पे।